सर, नई जिम्मेवारी मिली है आपको, जनता को बहुत संभावनाएं हैं और आप कार्यकर्ताओं के नेता हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नई जिम्मेदारी जो भी मिली है उसका ठीक से निर्वहन किया जाएगा जी। और बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए, भाईचारा के लिए, प्रेम के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे और बिहार को और तरक्की के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर हम लोग ले जाएंगे। सर, जिन लोगों ने 2020 के चुनाव में आप लोगों को भारी चुनौती दी, वो भी आज आपके साथ है, तो इस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, ये सारा चीज़ का हल तभी होता है जब हम लोग मिल बैठ के आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसका निराकरण होता है। तो जो भी समस्या है, जो भी बात है, चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे सामाजिक समरसता की बात हो, सब लोग मिल बैठ कर के इसका हल, हमारे बड़े नेता सब लोग मिल बैठ के इसका हल निकालेंगे। सर, समाजवाद कैसे आगे बढ़ेगा? अभी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है समाजवाद को। ये चुनौती तो है और उन चुनौतियों का सामना हम लोग कर रहे हैं और आपने देखा है कि किस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी ने, जो गरीब लोग हैं बिहार में, जो निसहाय लोग हैं, जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके पास कई योजना है जिसको चलाएंगे और जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है उसको पाटने की कोशिश नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। सर, जिस तरह से अभी मतलब आप आरजेडी से अलग हुए, एक बड़ा सा विज्ञापन निकाला गया अखबारों में और सारा श्रेय इसका तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, विज्ञापन में तो आपको भी अगर पैसा है तो आप भी निकाल सकते हैं। तो जो पैसे वाले जो लोग हैं वो अपना विज्ञापन छपा करके अखबार में लोगों को भर में डालना चाहते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो मुख्यमंत्री होता है, जो सभी सरकार में जो मुख्यमंत्री का जो दायित्व का निर्वहन करते हैं, उसके विजन से, उसकी सोच से काम आगे बढ़ता है। अब जो काम हुए वो सब श्रेय कैसे आप ले सकते हैं? नीतीश कुमार जी अगर नहीं चाहते तो ये काम नहीं हो सकता था और फिर सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, तो जो बाकी जो रेस्ट काम है उसको भी पूरा हम लोग करेंगे, आगे और बढ़ चढ़ करके के काम को आगे बढ़ाएंगे, रोज़गार के सवाल को हल करेंगे, लोगों को नौकरी का सवाल हल करेंगे, राज्य में इंडस्ट्री के सवाल को हल करेंगे, राज्य में बेरोजगारी की समस्या का हल करेंगे। माने हर प्रकार की समस्या का हल करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। सरकार होती है जन समस्या के समाधान के लिए और इसी तरह से हम लोग जन समस्या का समाधान करेंगे। श्रेय लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी के सोच से ही बिहार यहाँ तक पहुँचा है और आगे बिहार को जाना है, तो नीतीश कुमार जी इस बिहार को और आगे ले जा सकते हैं। सर, जब 2020 में आप लोग चुनाव में गए थे, उस समय भी आपके मैनिफेस्टो में था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो उसको आपने आगे बढ़ाया। लेकिन मेरा सवाल है सर, और ये आखिरी सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड को गांव-गांव तक तो है, लेकिन उसको और मजबूत कैसे करेंगे, उसके लिए क्या मास्टर प्लान है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो मास्टर जो प्लान है, आपको मालूम है, पूरे देश की जनता को मालूम है कि बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई जी, और जिसके जरिए बिहार में जो गरीब लोग हैं, हाशिए पर खड़े हैं, 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना कोई नौकरी है, ना कोई रोज़गार है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसको 5 साल में इसका हल निकालेंगे। हर परिवार को 2 लाख रुपया हम रोज़गार करने के लिए देंगे। अगर बैंकों से भी ज़रूरत पड़ेगी तो बैंकों से भी सहायता कराएंगे। तो 5 साल में बिहार के 94 लाख परिवार जो हाशिए पर खड़ा है उनके पास रोज़गार होगा और वो रोज़गार करके अपने परिवारों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। और दूसरा जो सर्वे में रिपोर्ट आई है कि 94-95 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास आवास नहीं है, पक्का मकान नहीं है, और उसमें से 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिसमें से उनके पास सिर्फ झोपड़ी है और बाकी लोग के पास झोपड़ी भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को ही 5 साल के अंदर हम उनको पक्का मकान देने के लिए राज्य सरकार ने सिर्फ योजना नहीं बनाई, बल्कि उनके कार्यान्वयन के लिए, उनको मूर्त रूप देने के लिए बजट में भी प्रोविज़न किया था और 3 फेज में काम पूरा करेंगे। पहला फेज में 25% लोगों को इसका लाभ मिलेगा, फिर उसके बाद 50% लोगों
लाभ मिलेगा और फिर 25% मिलेगा। यानी 3 फेज में ये 2 काम हम लोग करेंगे। आवास भी मुहैया कराएंगे और उसके बाद रोजगार के क्षेत्र में 2-2 लाख रुपया भी देंगे। अगर उनके पास सरकारी जमीन, अपना ज़मीन नहीं है तो सरकार के तरफ से 5 डिसमिल ज़मीन भी देंगे। अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो उनको 1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने के लिए देंगे, 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए देंगे, 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए देंगे, ताकि उन परिवारों को अपना मकान हो सके और ठीक से अपना जीवन यापन अपने परिवार के साथ कर सके। इसके लिए हमारी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ 7वीं बार शपथ लिए हैं और मंत्री रहे हैं सरकार में और आगे भी मंत्री रहेंगे श्रवण कुमार जी। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।